दुनिया के लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। और महामाया रोने लगी, कहने लगी स्वामी आपने हृदय सम्राट को पास में बिठाया है और कहा बारगो आकिन में नीर बंदे ना धीर रोए गई नारी और घर में ना संतान सैया है रे बड़ी बदनामी। हे स्वामी मुझे केवल एक ही चिंता है कि मेरी कोख से पुत्र या पुत्री पैदा हो जाता। और सुनो कहा करूं कित जाए किन्हें सुनाऊं जो दिल की कहानी। और इतनी कह कर रोने लगी तब माँ माया रानी। और कहने लगी स्वामी घर में भले ही धन दौलत है सब कुछ है लेकिन मैं अपने दिल की कहानी किन्हें सुनाऊं। महाराज से 2 दिन कहने लगी ही रानी दुख तो मुझे भी होता है। मैं जब जिस गली से होकर निकलता हूं तो लोग कहते हैं ये राजा तो निर्वंशिया है और निर्वंशिया का चेहरा अगर देख लूं तो सारे दिन कोते अठैन हो जाती है। हे रानी मैं करूं तो क्या करूं। और समझाकर कहने लगे ये तो कर्मों की खेती है जो बोएगा सो पाएगा और कर्मों के हाथ बटाने में बेटा काम नहीं आएगा। मैं निर्मल हूं तू बाज सही ये केवल मन का हीला है और पुत्र को देना ना देना ये सब प्रकृति की लीला है। हे रानी ये हमारे बस की बात नहीं है ये हमारे हाथ की बात नहीं है लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। रानी महामाया कहने लगी स्वामी मैं मानती हूं कि मेरे बस की बात नहीं फिर भी तुम्हें नहीं मालूम इस घर की रौनक जो है औरत की महिला की कोख और पुरुष की जेब अगर खाली रहे तो दुनिया के लोग जीने नहीं देते दुनिया के लोग सम्मान नहीं करते। महामाया को बहुत समझ आया लेकिन महामाया हट ठान गई कहने लगी नहीं स्वामी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कहने लगी सुनो स्वामी ये शोभा कैसे होती है हम लोगों की। और महामाया क्या कहने लगी हे राजा चंदा की ज्योति आकाश में है पर नैनन की ज्योति बिना नहीं। देव सिंह क्या कहने लगे भैया चंदा की ज्योति आकाश में है पर नैनन की ज्योति बिना नहीं बनी है। और बारी में फूल अनेक खिले एक कोक के फूल बिना नहीं बने। हे स्वामी और माल सुनहरी अनेक जड़ पर कांच की चूड़ी बिना नहीं बने। भैया मेरी बात पे ध्यान दियो बिन ताल में लाए नहीं बने। कहने लगी रानी हे स्वामी चंदा की ज्योति आकाश में है मेरी माता बहनों भाई बंधु कितना ही सूर्य प्रकाश भर दे लेकिन जो तुम्हारे आंखों में ज्योति नहीं है
तो तुम्हें तो सारा संसार वीरान लगेगा। तो कहने लगी स्वामी मैं मानता हूं ये प्रजा मेरी है, लेकिन इस घर में मेरी कोख से 12 फूल अनेक खिले, एक कोक के फूल बिना नहीं बने। बेटा और पुत्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेटा हम किसी से कह देंगे ये बेटा है, लेकिन पुत्र दान सिद्धाय शील रखन सबदा भावना वर्ता गच्छन देवता गता मंगल हो श्रद्धा सिद्धांत दो। तो कहने लगी फुलवारी में कितने फूल हैं, लेकिन मैया की कोख से जब तक फूल नहीं होगा, माल सुनहरी अनेक जड़े, मेरी माता बहन कितना श्रृंगार कर लें, कितने सोना चांदी वस्त्र आभूषण पहन लें, अगर हाथ में कांच की चूड़ी नहीं तो वो श्रृंगार नहीं होता है। महाराज से दुर्योधन कहने लगी रानी तुम इतनी चिंता मत करो, तुम्हें नहीं मालूम चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। तुम चिंता अगर करोगी तो तुम जीवित में ही मर जाओगे। इसलिए रानी तुम चिंता ना करो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो एक दिन रानी मां माया कहने लगी हे स्वामी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी कोख से अब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। महाराज से दुर्योधन कह रहे क्या कह रही हो, तुम इतनी जल्दी हताश होगी निराश होगी, अभी तो हमारे पास बहुत उम्र है। रानी मां माया कह रही नहीं स्वामी हर चीज का समय होता है। अब तो सोचो संतान की उत्पत्ति 80 साल में हो जाए, 50 साल के बाद में नहीं होती है। और अब तो ऐसे जनरेशन समय हो गया है, अगर शादी होने के बाद में अगर 2 साल बच्चे ना पैदा हुए, बच्ची ना पैदा हुई तो डॉक्टरी चालू। लाखों घर ऐसे हैं। मैं भले ही डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में रहता हूं, भले ही मेरा कन्नौज गांव पास में है, लेकिन मैं पूरे भारत देश की बात करता हूं। मुझे यही शिकायत मिलती कि शास्त्री जी मेरे बेटे की शादी होगी 2 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, बच्ची भी नहीं हो रही। लाखों घर ऐसे हैं जो दुख से बहुत ही दुखी है। क्या है क्या समय है। और पहले शादी के 5-5 साल बाद बच्चे हुआ करते थे, तब हम लोगों में संयम था। अब संयम ही नहीं रहा। तो मैया कहने लगी स्वामी तुम ऐसा करो, हे स्वामी मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। महाराज कहने लगे रानी हम तुम्हें क्या बताया, तुम बात कहो, अरे मानने योग्य होगी मानेंगे। तो आज वो दुखिया मैया कहने लगी हे स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोख से इस कुल का दीपक जलाने वाला नहीं होगा। इस उत्तराधिकारी राजगद्दी को चलाने वाला कौन होगा। मेरी कोख से तो पत्थरा पड़ गए हैं। तुम ऐसा करो हे राजन, मैं ये कह रही हूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। जब दूसरे विवाह की बात कही तो महाराज कहने लगे नहीं रानी अब तुमने घर बर्बाद की जिद उठा ली। आजकल तो बहुत खुश होते लोग, पहले देखो रानी महामाया ने कहा तुम्हारा सिद्धों देखे नहीं नहीं हे रानी तुम्हें नहीं मालूम अगर घर में 2 पत्नियां आ गई तो घर में कलह कष्ट होगी। कहने लगी नहीं महाराज मैं अपने लाल की खातिर सब कष्ट सह लूंगी। अरे एक जिंदगी को मैं चाह जैसे काट लूंगी एक जिंदगी, लेकिन तुम्हारे
कैसे भी इस गद्दी का राज्य उत्तराधिकारी कोई पैदा हो जाए। और कहने लगी कोई बात नहीं, तो महाराज कहने तुम्हें नहीं मालूम, सुनो। महाराज शुद्धोदय कहने लगे, सौत चून की बुरी, ये सभी को मालूम है, और खासकर माता बहनों को तो बहुत अच्छी तरह मालूम है। सौत आटा लग गया, सौत चून की बुरी, जहर की चोरी मान जा प्यारे, और तो यावत देह निकार करे तेरी क्वारी। हे रानी तुम क्या कह रही हो? और सुनो, तो को होए कलेश कह रहे हो महेश, सुनो मेरे भाई, और काय को काटे बोरे मान जा मेरी प्यारी। कहने लगी स्वामी, मैं मानती हूं सौत चून की बुरी होती है, लेकिन नहीं स्वामी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। घर में लड़ाई कब होती है? अगर एक पक्ष हो तो लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई करने वाले दो लोग हो तभी तो लड़ाई होगी, अकेले लड़ाई कितने लड़े। तो कहने लगी रानी मां माया, हे स्वामी, मैं तुम्हारी राजगद्दी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगी। जो मेरी बहन आएगी, वो छोटी बहन आएगी, मैं उसकी सेवा करूंगी। तो महाराज ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो भाई शादी करवा लो। शादी किससे करवाओगे? तो बहुत उम्र हो गई। तब मेरी बंधुओं रानी मां माया ने अपनी बहन, जो अपनी बहन प्रजापति थी, और अपने पिता से कह के महाराज शुद्धोदन की दूसरी शादी करवा दी। और जैसे ही वो डोली घर में आई है, तो रानी मां माया ने उस डोली में अपनी बहन को स्वागत के लिए, जैसे नई दुल्हन जब आती है तो माता बहन कितने हर्षोल्लास के साथ में पहुंच जाती है बहू उतारने के लिए। तो मैया मां माया अपनी बहन छोटी से क्या कहने लगी, डोली से उतारा है और कहे बहन चलो घर में। और क्या बोली, तुम चलो हमारे जा घर में, और मैं दासी बन दिना बिताऊंगी। ये बहन, अब मैं तेरी बहन नहीं रहूंगी क्या? कहने लगी, तुम चलो हमारे जा घर में, और मैं दासी बन देना बिताऊंगी। और तुम हो छोटी बहन हमारे, तुम कुल का दीप जलाओगी। हे बहन, और ज्यादा नहीं, 2 रोटी मुझे देती रही हो। हे बहन, अब तू ये मत सोचता ये तेरी बहन है, नहीं, मैं दासी बनूं। क्या बोली? 2 रोटी मुझे देती रही हो, और मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। और तू सोवेगी जब पलंगा पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। कहने लगी बहन, भले ही हम तुम दोनों एक खून की हैं,
एक मैया की कोख से जन्म लिया है, लेकिन बहन इस राजगद्दी के कुल दीपक के लिए मैं सब कुछ सहन करूंगी। प्रजापति कहने लगी, बहन तू मुझे ऐसे शब्दों से लाचार मत कर, अरे मैं भी तो तेरी बहन हूं, तू ऐसा क्यों कह रही है? इधर मेरी बंधु आराम से दोनों लोग रहने लगे हैं। जीवन बहुत व्यतीत भयो, रहो वृद्धापन छाए, और चिंता समाप्त के लिए रहे विद्वान बुलाए। जब दो विवाह कर लिए और फिर भी संतान नहीं हुई, तो एक दिन महाराज सिद्धोधन ने विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से कहा, हे विद्वानों, जिस प्रयोजन के लिए मैंने विवाह किया दूसरा, संतान के लिए फिर भी संतान नहीं हो रही है। हे विद्वानों, तुम मुझे ये बताओ, क्या बिना पुत्र के दुनिया में मैं निर्वंशी कहलाऊंगा? और कर रही चिंता दिल व्याकुल, क्या पुत्र मैं नहीं पाऊंगा? हे विद्वानों, तुम्हें दरबार में बुलाने का प्रयोजन यही है। तुम ये बताओ, क्या मैं निर्वंशिया रहूंगा? आज मेरी बंधु विद्वानों ने जब महाराज की बात को सुना है तो बहुत ही गहन अध्ययन में लग गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि मैं क्या बताऊं। और मेरी बंधु को आज सभी विद्वान जो है महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं, ऊंचा सा आसन लगा दिया है और सभी प्रजा जो है वो नीचे बैठी हुई है। महाराज सिद्धोधन, रानी महामाया और प्रजापति ये विद्वानों को मुख की ओर देख रही हैं कि विद्वान कब अच्छी बात कही मुख से। आज सभी विद्वान असमंजस में पड़े हुए हैं और कोई नहीं बोलता है। महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, विद्वानों, मैं काफी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम अपने मुख से कुछ तो बोलो। क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा निर्वंशिया में? आज मेरे बंधु क्या हुआ है, अब बेटे विद्वान सभी और नई शब्द किसी पर आता है, और तुषार सा पड़ गया पांचों पर, कछुका दिल भराता है। पहला विद्वान बोला है और नहीं झूठ जरा ममबाड़ी है, और नहीं नाम पड़ेगा निर्वंशी, ये सत्य सकल हम जानी है। और मेरे बंधुओं, तब तक एक दूसरा विद्वान उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज क्या? फिर कहा दूसरे ने, सोच समझे सुत हो भूपाल चक्रवर्ती, और गौरव सौरव से भरा हुआ, मेरे बात समझ में आई सच्ची। और कहने लगा, तब तक तीसरा विद्वान खड़ा हुआ, कहला, महाराज कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुझे क्या ज्ञात हुआ? फिर कहा तीसरे विद्वान ने,
नहीं लाल आपके होवेगा, होवेगा सिद्ध पुरुष वह दुखियों के दुख को काटेगा, होवेगा। आज कहने लगे, जब महाराज ने कहा तो एक विद्वान उठ के खड़ा हुआ, कहले महाराज जो मैंने ज्योतिष शास्त्र में देखा तो जो मैंने पाया उसमें जरा भी झूठ वाणी नहीं है। हे राजन, तुम्हारा नाम निर्वंशी नहीं पड़ेगा। इतना मैं बता सकता हूं, अब पुत्र होगा या पुत्री होगी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि तुम्हारी रानी की कोख से संतान अवश्य। तब तक दूसरा विद्वान उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा राजन क्या मैं भी कुछ कह सकता हूं? अरे कहिए, मैंने तो यही इसलिए तुम्हें बुलाया। तो दूसरे विद्वान ने कहा महाराज तुम्हारी रानी की कोख से ऐसा लाल पैदा होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तीसरे ने कहा हे राजन, वैसे तो आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चा पहले तो पैदा होगा नहीं बच्चा, अगर पैदा हो गया, बच्चा पैदा अगर हो गया तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं होगा। वह सिद्ध पुरुष होकर के इस सारे संसार को सिद्ध होकर सभी दुखियों के दुखों को काटेगा। वो कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं, सम्यक संबुद्ध होगा। यह मोह ज्ञानवश क्षणकों को काटेगा और पाप रहित संसार को, सभी भूमंडल को बांटेगा। इसलिए हे राजन, शांत शक्त को गले लगा, हो जाएगा महात्मा लाल तेरा, और करके कल्याण दुखी का जग गुरु सम्मान होगा लाल तेरा। हे राजन, तुम्हारा पुत्र जो है अगर महलों में रहा तो सम्राट चक्रवर्ती होगा, अगर महलों को छोड़ दिया तो सम्यक संबुद्ध होगा। ऐसी जब वाणी सुनी है तो आज महाराज गदगद हो गए। रानी महामाया बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरी कोख से बच्चा पैदा होगा, मेरे निर्वंशिया का नाम तो मिट जाएगा। आज मेरी बंधुओं, महाराज ने विद्वानों को दान देकर के विदा किया है और सभी विद्वान जो है वहां से चले जाते हैं। इधर जो है रानी महामाया और महाराज शुद्धोधन आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे आषाढ़ का महीना आता है और आषाढ़ के महीने में महाराज शुद्धोधन के यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता था, जिसे हम लोग बोलते आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जिसे बोलते हैं। और वहां पर अशोक का उत्सव हुआ करते थे और 1000 हलों को चलाया करते थे। आज रानी महामाया, आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ की पूर्णमासी है, इधर उत्सव मना करके रानी महामाया जो है महलों में लेट जाती हैं। और उसी समय मेरे बंधुओं, रात्रि में देवलोक से देवियां आकर के उनके पलंग को सरोवर की ओर ले जाती हैं और सरोवर की ओर ले गई और वहां पर सुंदर जल से
रानी महामाया को स्नान कराया है, सुगंध तेलों का लेप किया है। और उसी समय मेरे बंधुओं सुमेध नाम का एक बोधिसत्व वहां प्रकट हुआ और दोनों हाथ जोड़ करके मैया माँ माया के सामने प्रकट होकर बोला, हे माँ, मैं अपना अंतिम जन्म इस पृथ्वी पर धारण करना चाहता हूं। करने का मैंने निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? बोधिसत्व कह रहे, सुमेध नाम के बोधिसत्व हैं और कह रहे हैं, मैया, मैं अपना अंतिम जन्म इस मृत्यु लोक में लेना चाहता हूं। हे माँ, क्या तुम मेरी माँ बनना चाहती हो? सपने में मैया ने हाँ कर दी, बड़ी प्रसन्नता से हाँ कर दी। और हाँ करने के बाद में मेरे बंधुओं देवियों ने वह पलंग जो है पुनः महलों में प्रवेश कर दिया और आकाश से हाथी की सूंड से एक कमल का पुष्प टूटा और उस मैया के दाहिनी कोख में समा गया। एकदम रानी चौंक गई है और एकदम उठी। तब तक प्रातः काल हो गया है और प्रातः काल हो गया तो मैया समझ से पड़ गई कि मैंने आज स्वप्न क्या देखा। मेरे बंधु, ये बुद्ध, कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तक बौद्ध धर्म कहाँ रहा। अक्सर लोग कहते हैं अरे आप बुद्ध बुद्ध चिल्ला रहे, अब बुद्ध कहाँ बने रहे, ऐसे कहते हैं। ये बुद्ध 28वें सम्यक संबुद्ध है। इनसे पहले और 27 बुद्ध हो चुके हैं। और बुद्धों के लिए ये बुद्ध है जो बोधिसत्व बनेंगे। एक बार जब ये चौथे बुद्ध थे, चौथे बुद्ध दीपांकर बुद्ध थे। और दीपांकर बुद्ध एक बार एक गांव में गए। कथा कर रहे